आपका स्वागत है हमारे सीरीज सपने सच होते हैं। पिछले हफ्ते हमने सीखा परमेश्वर हमारा स्रोत और सपने बनाने वाला है। हमें परमेश्वर पे भरोसा और अपनी क्षमता को जारी करना है। हमारे पिछले हफ्ते का बाइबल मेमोरी वर्स जो लिया गया है यिर्मयाह 1:5 से, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। हेलो बच्चों, मैं हूँ प्रोफेसर किया, जो कि नो इट ऑल का छोटा रूप है, यानी सब जानता हूँ। क्या आप जानते हो कि बारिश कैसे बनती है? आप नहीं जानते? ठीक है, आज हम पानी के चक्र को देखेंगे। तो अब बच्चों, पानी का चक्र 3 मुख्य चरणों से बना है: वाष्पीकरण, दबाव और वर्षण। वाष्पीकरण तब होता है जब सूरज नदी, नहरों और समुद्र से पानी को लेता है और उस पानी को भाप में बदल देता है और फिर वह हवा में चला जाता है। अब भाप हवा में ठंड के कारण पानी के बादल के रूप में आ जाते हैं और इसे ही हम दबाव कहते हैं। अब क्या आप जानते हो, ये ही दबाव आप अपने प्रतिदिन के जीवन में देखते हो। अब इस कैन की तरफ देखें। क्या आप इस कैन के बाहर पानी की बूंदों को देख पा रहे हैं? ये इसलिए बनती है क्योंकि हवा में मौजूद पानी भाप ठंडी सतह को छूती है और वापस तरल में बदल जाती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पानी की बूंदें कैन से बाहर नहीं गिरी। तो बच्चों, तीसरा चरण है वर्षण। ये तब होता है जब बहुत सारा पानी एक साथ इकट्ठा हो जाए कि हवा उसे रोक ना सके और बादल भारी हो जाए और पानी बारिश के रूप में बदलकर पृथ्वी पर वापस गिर जाए। वाह! जब पानी बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो वह नदियों, समुद्रों, झीलों और जमीन पर वापस गिरता है और हमें पानी मिलता है। और ये प्रक्रिया चलती रहती है, चलती रहती है और चलती रहती है। क्या आपको 3 चरण याद हैं? पहला है वाष्पीकरण। जब सूरज नदी, नहरों और समुद्र से पानी को लेता है और वह भाप में बदलकर हवा में चला जाता है। दबाव। जब भाप हवा में जाती है और बदलकर बादल के रूप में आ जाती है। और आखिरी चरण है वर्षण। जब बादल भारी हो जाते हैं और बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं। बच्चों, पानी का ये चक्र हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना इसके बारिश नहीं हो सकती, यहाँ तक कि हमें पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। उसी तरह हमारे सपनों को भी सच करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपने की प्रक्रिया होती है। जब परमेश्वर हमें कोई सपना देता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है और वह सच होने में कुछ समय लेता है। कभी कभी ये प्रक्रिया कठिन हो सकती है और एक लंबा समय ले सकती है, लेकिन परमेश्वर का हमसे एक वायदा है और हम इसको आज के बाइबल मेमोरी वर्स में पाते हैं। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरा करूँगा। और यह लिया गया है यिर्मयाह 29 के वचन 11 से। हाँ, जब हम अपने सपनों में मुश्किलों और देरी का सामना करते हैं, तब हम यिर्मयाह 29 के वचन 11 में शांति को पाते हैं। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमारे पास वायदा है। परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए योजनाएं हैं और हमारी स्थिति की परवाह किए बिना वह इसमें काम कर सकता है और हमें एक आशा और एक अच्छा भविष्य दे सकता है। ड्रीम, DREAM। आपके सपने के कार्य में आइए याद रखें 2 E। पहला, डर को हटा देना। बहुत से लोगों के कई सपने होते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते उनके डर के कारण। डर सपनों को नष्ट करता है। असफलता का डर, पूरा ना कर पाने का डर और भविष्य का डर। इसलिए हमें पीछा छुड़ाना है और खत्म करना है अपना डर अपने जीवन से।
वैसे आप इतने काले कैसे दिख रहे हैं? ये बहुत डरावना है। अपना चश्मा उतारो। ओह, वाह! अरे वाह, ये जगह तो बहुत अच्छी और चमकदार लग रही है। तो बच्चों, हम जो देखते हैं वो वास्तविक से अलग हो सकता है। यदि हम अपनी नजर में चश्मा लगाकर उसे धुंधला होने देंगे तो वह अपना रास्ता बदल लेंगे, जैसे मैंने देखा, और हमें धोखा दिया जा सकता है। और इसलिए हमें बहुत ही सावधान होना है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। आपके सपने नष्ट हो सकते हैं यदि आप उन्हें अलग तरीके से देखते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप चीजों को वैसे ही देखें जैसा परमेश्वर चाहते हैं। उत्पत्ति 15:5 में लिखा है, उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश वैसा ही होगा। और उस समय तक अब्राहम का कोई बच्चा नहीं था, लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि अब्राहम उनकी आंखों से चीजों को देखे। इस तरह परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी अपने आप को उनकी आंखों से देखें, कि आप अच्छे हैं, आप सक्षम हैं, आपको प्यार किया गया है, आपको अपनाया गया है, आप आशीषित हैं, आप सिर हैं, पूंछ नहीं। आप कई बड़े काम कर सकते हैं क्योंकि आप एक विजेता हैं। जब आप डर को हटा देते हैं और उनसे छुटकारा पा लेते हैं तो आप अपने सपनों को पूरा होते हुए देखना शुरू करेंगे। और आप ये कैसे करेंगे? जब आप परमेश्वर के पूरे प्रेम को अपने अंदर भरने की अनुमति देंगे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है परमेश्वर का पूर्ण प्रेम हमारे जीवन के सभी डर को दूर कर देगा। तो बच्चों, हम पहला ई याद रखें, डर को अपने जीवन से हटा दें। बच्चों, अगला ई का अर्थ क्या है? विश्वास का अभ्यास। मैं आपको एक कहानी बताऊंगी गिनती 13 से विश्वास के अभ्यास के बारे में। इजराइल के लोगों के लिए वायदे के भूमि में प्रवेश करने का समय आ गया था। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से छुटकारा और सिने पर्वत पर अपने व्यवस्था को दिया और वायदे के देश के किनारे पे ले आया। परमेश्वर ने मूसा को कहा कनान देश में जासूसों को भेजने के लिए। 12 जासूस भेजे गए, हर एक गोत्र से। उन्हें उस भूमि के बारे में और वहां के लोगों के बारे में पता लगाना था। मूसा ने कहा कि पता लगाओ वहां के लोग कमजोर या बलवान हैं, क्या वे लोग बस्ती या तंबुओं में रहते थे। वो ये जानना चाहता था वहां के फल कैसे हैं और कि वहां उपजाऊ भूमि है या नहीं। उसने उनसे कहा कि वहां के कुछ पके फल वापस लेकर आने के लिए। जब वे लोग उस भूमि में गए तो उन्होंने देखा कि वह बहुत सुंदर भूमि थी, लेकिन वहां के लोग लंबे और दानव जैसे बड़े थे और जासूस उनसे डर गए थे। वे लोग 40 दिन के बाद लौट आए। जब वह अपने तंबुओं में पहुंचे, उन्होंने मूसा को दिखाया कि वहां से वो कितने अच्छे फल लेकर आए हैं। 10 व्यक्ति बोलने लगे कि वहां के लोग कितने बड़े थे और वह कितने घबरा गए थे। उन्होंने बताया कि उनकी बड़े शहरों के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थी। हम उस भूमि में नहीं जा सकते हैं, उन्होंने कहा। हम सिर्फ टिड्डी समान लग रहे थे अपनी नजर में और उन लोगों के नजर में भी। 2 जवान यहोशू और कालेब ने कहा, आओ हम इसी समय उस भूमि पर कब्जा कर ले, क्योंकि हम उस पे विजय हासिल कर सकते हैं। इजरायली कनान भूमि पर नहीं जाना चाहते थे जैसा परमेश्वर ने चाहा था, और परमेश्वर ने उन्हें 40 साल तक मरुभूमि में भटकने दिया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं सुनी थी। 12 में से सिर्फ यहोशू और कालेब उस वायदे के भूमि में गए क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास का अभ्यास किया परमेश्वर के आज्ञाकारी होकर। उन्होंने विश्वास से कार्य किया, ना कि देखकर। जीवन के मुश्किल समय से उभरने के लिए परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करना पड़ता है, ना जानते हुए कि भविष्य में क्या है। और जैसा हम देखते हैं कि यहोशू और कालेब के तरह सिर्फ वही अपने परमेश्वर के द्वारा स्वप्न को कब्जा कर पाएंगे, विश्वास को अभ्यास करके। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि विश्वास क्या है। सब कुछ त्याग कर मैं उस पे भरोसा करती हूँ। सपनों की प्रक्रिया में आइए परमेश्वर पे विश्वास का अभ्यास करें। आज हमने सपने की प्रक्रिया के बारे में सीखा। अब अपने सपने की प्रक्रिया में 2 ई के बारे में याद रखें। पहला है डर को हटाइए
हमारे जीवन में डर नहीं होना चाहिए। दूसरा, विश्वास को अभ्यास में लाएं। जब हम सपने देखने की प्रक्रिया से होकर जाते हैं, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, परमेश्वर ने जो वायदा हमको दिया है उसे पकड़े रहें। आज का बाइबल मेमोरी वर्स जो लिया गया है यिर्मयाह 29 के वचन 11 से। यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरा करूंगा। हाँ बच्चों, ये ही परमेश्वर ने हमको दिया है। आप इसको थामे रहें, ये आशा और भविष्य जो प्रभु ने आपको दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, मेरे सपने देखने की प्रक्रिया में आप मेरी सहायता करें कि मैं देखने के द्वारा नहीं वरन विश्वास के द्वारा चल सकूं। मैं अपना सारा डर और चिंता आपको सौंप देता हूं। प्रभु, आप मेरे हृदय को अपने सिद्ध प्रेम से भर दें। मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि मेरे जीवन के लिए आपके पास अच्छी योजनाएं हैं। मेरे पास आशा और अच्छा भविष्य है। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।